बच्चों वापस से हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है उसका पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 जो है वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड तक देखा था, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे अब दो टॉपिक बेसिकली बच गए हैं, एक तो आपका डाइपोल द्विध्रुव वाला और एक जो है वो क्या है, गॉस थ्योरम वाला, है ना। तो ये दोनों जो है उसको अपन अभी के क्लास में निपटा देते हैं, उसको बच्चा खुचा जो भी है। चलो तो देखते जाओ। जैसे शुरुआत इसका करें तो हमारे पास ये आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक वेट 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 जस्ट स्मॉल करना है बस। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अगर कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, ठीक है, क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को रखना है, बराबर और विपरीत आवेश जो है होना चाहिए, और दोनों को पास पास रख दो, चिपकाना नहीं है, तब इसको कंबाइंड फॉर्म में डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि पता होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कई जगह ए ले लेते हैं, कई जगह 2a, कई जगह 2l ले लेते हैं, तो 2l जनरली ज्यादातर में ऑप्शन बुक में यही रहता है। तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q इंटू 2l। ये होता है बेसिकली ये जो सिस्टम दिख रहा है दोनों मिला के इसको डाइपोल बोलेंगे, और ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, Q इंटू 2l, इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? डाइपोल मोमेंट इज कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ और बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो 2l। ठीक है, ये बन गया डाइपोल मोमेंट। क्लियर? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से प्लस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये है P का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इतना ही है इसमें। ठीक, Q इंटू 2l। यूनिट की अगर बात करें तो कुलॉम मीटर इसका यूनिट। ठीक है, इसका कुलॉम, इसका मीटर, कुलॉम मीटर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखने को मिलता है 2023 का सवाल। देखो, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा गया है तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। फोर्स वैसे जीरो आता है, बट समझा रहा हूं क्यों जीरो। ये मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना दिया, ड्रॉ कर रहा हूं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे एक डाइपोल को रख दिया मैं, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है फिलहाल। अब माइनस की तरफ जो फोर्स लगता है वो ऐसे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो ई है ना। तो ये हो जाएगा, देखो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे अपोजिट, माइनस चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, कितना फोर्स लगता है? क्यू ई। और पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लगाएगा तो इधर भी कितना चार्ज की वैल्यू इंटू ई, तो सेम फोर्स है। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट है, क्या दोनों बराबर और विपरीत है? जीरो फोर्स। ठीक है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जीरो लगेगा। क्लियर? आगे फोर्स के बारे में पूछ रहा है, नेट फोर्स। देखो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कूलॉम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का होता है, एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। ध्यान देना, एक्सियल कब होता है? जैसे कि मान लो डाइपोल ये माइनस क्यू और ये डाइपोल ये प्लस क्यू, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो 2l डिस्टेंस। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू निकलेगा 2kp, है ना, अपॉन ये हो जाएगा r क्यूब, इतना होता है। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव होता है, ऐसे होता है E का डायरेक्शन भी। ठीक है, दूर दूर जाता है। ठीक है, एक्सियल में अच्छी स्थिति में, याद है ना, भूल तो नहीं है ना। ये होता है, डेरिवेशन करना नहीं है अपने को, टेंशन नहीं है, डेरिवेशन आता ही नहीं है। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला 2kp बाई आर क्यूब, जहां पे k की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ एज वेल। ठीक है, तो ऐसा होता है। क्लियर है? डायरेक्शन किधर? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता है ना, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती थी। 2kp बाई आर क्यूब। वही इक्वेटोरियल है ना ये एक्सियल हो गया। ठीक है, और इक्वेटोरियल की अगर बात करें तो ये हो गया एक्सियल, ये एक्सियल हो गया। इक्वेटोरियल दिया है कि नहीं देख लेता हूँ, नहीं दिया है तो ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये मान लो माइनस क्यू चार्ज और मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, और ये दोनों का अगेन डिस्टेंस 2l है ना। तो यहां से जब हम निकालते थे बिल्कुल ये बीचों बीच इक्वेटोरियल पॉइंट होता था, याद है? इसको मिलाते थे, इसको मिलाते थे, ऐसे ट्राइंगल बनाते थे, तो ई ऐसे जाता था, ऐसे जाता था ई, जो कि कितना आता था? ये आता था kp बाई आर क्यूब, इतना आता था। ठीक है, और नेगेटिव साइन लग जाता था, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। देखो P का डायरेक्शन ये और E का डायरेक्शन देखो अपोजिट, ये अपोजिट दिख गया। ठीक है, तो इसलिए माइनस लगता है। अच्छा, एक बात और, ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। तो एक चीज अपने को पता है, देखो यहाँ पे डबल है ना, 2 है, 2
अब ये इक्वेटोरियल हो गया। तो ई जो एक्सियल आता है, ई अक्षीय जो आता है, अक्षीय स्थिति जो है, ई एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम होता है ये, ठीक है, इक्वेटोरियल का डबल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नाउ वर्क निकालना, देखो 2 फॉर्मूले बस ध्यान रखना। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भूलना मत, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यू कितना होता है माइनस पीई एंड दैट इज कॉस थीटा, ठीक है। एंगल कौन सा है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और डाइपोल, ये डाइपोल ऐसे रखा है, डाइपोल को माइनस से नापना ये, तो ये वाला थीटा जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यही है ये वाला थीटा, ठीक है, ये है। और उसके अलावा वर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या है, ये है वर्क का फॉर्मूला, ये, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले में बहुत सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। ये वर्क कब करना है, वर्क जो है जब थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करे। मान लो ये अभी शुरुआत में थीटा 1 में रखा है और इसको और रोटेट कर दो, थीटा 2 कर दो, तो ये थीटा 1 का पोजीशन, ये थीटा 2 का पोजीशन, ठीक है। उस कंडीशन में होता है वर्क। वही वर्क जो होता है, ये वर्क जो होता है ना, उसको ना मीन पोजीशन से 0 डिग्री से जब खिसकाते हैं ना अपन, 0 डिग्री से 90 डिग्री से, तब यहाँ पे किसी एंगल पे तो 90 ये कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो बस ये बचता है, तो थीटा बन जाता है। ये यही वर्क जो होता है वो ये पोटेंशियल एनर्जी बनाता है जब उसको मीन पोजीशन से खिसकाते हैं अपन, ठीक है, डिस्प्लेस करते हैं बेसिकली। तो क्लियर है। अब देखते जाओ यहाँ पे ये कितना है, माइनस पी कॉस थीटा, ये इतना, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना। अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर देखते जाओ इक्विलिब्रियम कब होगा, देखो जब ना डाइपोल क्या कर रहा है, देखते जाओ डाइपोल कैसा चाह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ई, ठीक है, और डाइपोल जो है वो ऐसे रखा है, ये देखो, ये डाइपोल अगर ऐसे रख दे, ये इधर क्या हो गया, इधर नेगेटिव माइनस क्यू, इधर अगर पॉजिटिव क्यू इस तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि थीटा जो है यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है कि नहीं, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब थीटा अगर 0 डिग्री है तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इधर प्लस चार्ज होगा, इधर प्लस चार्ज होगा। अब इधर प्लस चार्ज है तो इधर क्या होगा, इधर माइनस चार्ज होगा। देखो माइनस प्लस की तरफ, प्लस माइनस की तरफ, बिल्कुल मस्त स्टेबल है। इसीलिए ये वाले कंडीशन को देखो, इक्विलिब्रियम में तो होता ही है वो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्थायी साम्य अवस्था, ये स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है, स्थायी साम्य अवस्था जब एंगल 0 हो। अब एंगल 0 हो तब कितना, cos 0 1, तो u की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे cos 0 कर देंगे तो cos 0 1, तो माइनस पी बस तो आएगा ना, माइनस पी cos 0 1, यहाँ पे देखो ये वाले में देखो, ये वाले में क्लियर है ना। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ये पलट जाए, ये पलट जाए, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज लाइक ऐसे, देखते जाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल ऐसे हो जाए, इधर जो है माइनस आ जाए, माइनस क्यू, और इधर आ जाए प्लस वाला क्यू, तब अनस्टेबल, तब क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 180 डिग्री बन गया है, ठीक है। कॉस 180 होता है -1, अब -1 कॉस, यहाँ पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो देखो इसमें प्लस है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पे माइनस आता है, अनस्टेबल या अस्थायी जो होता है वहां पे प्लस आता है, ठीक है। तो वही चीज है, क्लियर। ये वर्क का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, और ये क्या है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखते जाओ, सीयूटी 2024, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंगल जीरो, एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक। द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, द वर्क डन इन रोटेटिंग एंड डाइपोल, वर्क डन का फॉर्मूला है P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा 1 0 टू, वही चीज है यार, देखते जाओ, 0 से 180 डिग्री। देखो वर्क डन का फॉर्मूला आया था W बराबर PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इतना आया था, तो ये हो जाएगा PE, एंड ये हो जाएगा cos थीटा 1 कहां से, जो 0 से, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180, क्लियर। cos 0 कितना, cos 0 1 माइनस cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 कर दूं, +1, इधर PE निकला हुआ है कॉमन में, तो ये हो जाएगा 112, तो आंसर आ जाएगा 2PE, किसका खत्म, 2PE, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, सीयूटी 2022, एट व्हाट एंगल is the potential energy of an electric dipole in a uniform electric field taking u equal to 0, क्या है हाँ, at what angle is the potential energy of electric dipole in uniform electric field 0, अच्छा कितने एंगल पर जो है वो 0 हो जाएगा बोल रहा है, at what angle the potential energy कितने एंगल पर 0 हो जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी u बराबर कितना होता है, -PE cos थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री ले आया तो cos 90 0 होता है कि नहीं, इससे खत्म करो ना, ले लो,
ठीक है ना, थीटा भी 90, इसी में तो बस वो जीरो होता है ना कॉस की वैल्यू, और तो कोई वैल्यू नहीं है जो जीरो होता है ना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार्ट 1 में मैं समझा दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ये देखो, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना, उसका जो रास्ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रास्ता है, उसमें ना एक ऐसे शीट को रख दो, ऐसे किसी शीट को रख दो ऐसे, तो क्या करेगा, इसको पार करके ऐसे जाएगा, इसी को गिन लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, देखो किसी क्षेत्र अवयव एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है बेसिकली। फ्लक्स क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को पास करके जाए, किसी क्षेत्र को पार करके जाए, तब उसको अपन बेसिकली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ फ्लक्स होता है, ये चीज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली। फॉर्मूला इसका होता है, इंटीग्रेशन करके अपन एरिया निकालते हैं, तो ना बेसिक एरिया के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन ही आता है, तो फ्लक्स जो होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई और डीएस, ये पता होगा, है ना। यही क्या होता है, ये हो जाएगा ई एंड डीएस दोनों के बीच का एंगल, एंड दैट इज कॉस थीटा। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, अदिश है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वेबर, WB, ठीक है। इसका ये बाकी एसआई यूनिट वगैरह ये लिखा है, ठीक है। वोल्ट मीटर भी होता है, ये सब चीज लिखा है, ठीक है। ऑफिशियली वेबर भी होता है। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ और बताना है मुझे, यहाँ पे तुम लोग को बताना ये है कि देखते जाओ, ई और डीएस, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है ई और डीएस के बीच का एंगल। अच्छा, एरिया जो है उसका एंगल कैसे निकालोगे, एरिया जो है ना बेसिकली दो एक्सिस में होता है, क्षेत्रफल दो अक्षों में होता है, तो उसका 90 डिग्री, जैसे ये इधर है और इधर दो एक्सिस में है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये फोन की बात कर रहा हूं, चलो ये फोन जो है दो एक्सिस में है, एक ये वाला एक्सिस और एक इधर वाला एक्सिस, तो इसका एरिया ऐसे 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है। एक ये वाला एक्सिस जो तुम्हारे तरफ आ रहा होगा, एक ये वाला एक्सिस जो इधर जा रहा होगा, तो इसका 90 डिग्री ये, ठीक है। ये इधर भी हो सकता है, तो बाहर की तरफ होना बेसिकली, ठीक है। ये इसका एरिया का डायरेक्शन है, ओके। तो यहाँ पे अब देखो, फील्ड मान लो ये एरिया का डायरेक्शन हो गया, इसका ये हो गया क्या, एरिया का डायरेक्शन, और फील्ड जो है वो ऐसे आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर एरिया दोनों के बीच में भी एरिया क्या है, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, और मैक्सिमम होता है क्योंकि कॉस है ना, तो 0 मैक्सिमम, तो जब एंगल अगर 0 होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, समझ में आया। और अगर थीटा जो है, अब देखो थीटा, ये जो थीटा है उसको अगर घुमा दूं, इमेजिन करो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे रखूंगा तो मैक्सिमम चल देगा, एंगल 0। अब इसको मैं घुमाते जाऊंगा तो कम हो रहा, ऐसे कर दूंगा तो कोई पार करके जाएगा क्या, इसको छेद के जाना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो ये होता है, तो इसको पार करके नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटी ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जो होता है वहां पे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, मिनिमम बेसिकली 0 ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर, इतना ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द एरिया वेक्टर ए इज 90 डिग्री, देखो ये आ गया 0, ठीक है, कोई नहीं कुछ नहीं जाएगा ना, cos 0, cos 90 0। A cylinder is placed in uniform electric field E, its axis parallel to the field, ठीक है। इसका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू फील्ड है, ठीक है। अच्छा ऐसा है, तो टोटल फ्लक्स निकालने बोला है, देखते जाओ। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें ना मैं बना रहा हूं सिलेंडर, अब देखो ये सिलेंडर बेलन है, बेलन ये ऐसे। अब सुनते जाओ, बेलन जो है उसके दो सरफेस होता है, एक इस तरफ का एरिया इधर ए होगा, एक इस तरफ एरिया होगा ए, समझ पाए। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, वेट, हाँ वापिस से यहाँ पे थे अपन, ये सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है देखते जाओ, इसका सबसे पहले फ्लक्स मैं निकाल रहा हूँ, इस तरफ का फ्लक्स कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से ना, ई भी ऐसे ए भी ऐसे, तो ये हो जाएगा ई ए, और एंगल 0 हो जाएगा, उसी तरफ है ई ए cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा ई ए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करें तो इस तरफ देखो, ये हो जाएगा ई ए, और ये हो जाएगा क्या, cos, इधर एंगल कितना 180 है ना, तो cos 180 कर दो, cos 180 होता है -1, तो हो जाएगा माइनस ई ए। अब ध्यान से देखो, इधर ई ए, इधर माइनस ये, इधर ये, दोनों जोड़ो 0 खत्म करो, वही बता सकता था मैं, बट ठीक है, थोड़ा सोल्यूशन भी जरूरी है। इधर गया पॉजिटिव, इधर गया नेगेटिव, खत्म, 0 ओवर ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, गॉस लॉ,
गॉस लॉ क्या होता है जी? टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस से, गॉस लॉ क्या है ना बेसिकली, गॉस लॉ जो है ना फ्लक्स निकालने बताया, बट इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। गॉस लॉ जो है ना वो फ्लक्स निकालने बताया, बस हम इसके कारण ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, बिंदु आवेश के लिए। लेकिन अगर पेन को चार्ज दे दूंगा ना तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसी को निकालने के लिए गॉस आता है। समझ पाए? ऐसा है। तो शुरुआत करते हैं इसमें हम। टोटल फ्लक्स किसी भी चार्ज से टोटल फ्लक्स अगर गुजर रहा है किसी भी सरफेस से, कैसा भी चार्ज रहे फाई, है ना, ये होता है उसमें जितना भी चार्ज है उसके अंदर उसका 1/ε0 टाइम। ठीक है, मतलब ऐसा है कि कैसा भी चार्ज ले लो, +q, -3q, +10q, कुछ भी चार्ज ले लो, कितना भी। अब ये चार्ज को ना इसके कारण मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, फ्लक्स निकालना है सॉरी, तो सबको ऐसे बंद कर दो, इसको गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और इसके कारण जो टोटल फ्लक्स जाएगा ना वो आएगा, टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है देखो, 10 11, 11 में 3 गया 8, है ना, तो ये 8q का 1/ε0 टाइम होगा, ये बताता है बेसिकली। ठीक है, ई डॉट डी फ्लक्स का ये फॉर्मूला ई डॉट ds भी होता है, ये होता है q/ε0, ये वाला। ठीक है, ये q/ε0 होता है। ठीक है, या q इंटू 1/ε0 भी बोल सकते हो, ये गॉस लॉ है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोज अ चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रिक, एक मिनट, if the radius of the Gaussian surface enclosed a charge is double, अच्छा क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी, फ्लक्स कितना जाएगा ये बोला, ध्यान से सुनो। ये चार्ज है तो इससे जितना फ्लक्स छोटे सरफेस में जाएगा उतना ही बड़े में जाएगा। ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। ठीक है, समान रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, त्रिज्या को कितना भी बड़ा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, गॉसियन सरफेस तो इमेजिनरी होता है ना, आप कितना बड़ा बना सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 15 देखो, CUT 2025, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, ओनली सिमेट्री चार्ज। ओनली पॉइंट चार्ज जरूरी नहीं है सब पे, इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे नहीं करता, बाकी पॉइंट पे भी करता है, सिमेट्री पे भी करता है, और एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, क्लोज सरफेस होना चाहिए किसी भी शेप का, सही आंसर। ठीक है, ओनली स्फेरिकल ये भी गलत है। ठीक है, समझ पाए? तो देखो ये सब में करता है, लेकिन ओनली लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है बोल रहा है, ये गलत बात है ना, बाकी सबके लिए भी तो होता है, तो हमारा ये ज्यादा सही है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का दो एप्लीकेशन मिलेगा, दो ठो अनुप्रयोग मिलेगा। एक तो कौन सा वाला, ये वायर वाला। ठीक है, ये वायर वाला, इसको कैसे भूल सकते हो तुम लोग, हैं, वायर वाला याद है कि नहीं है? एक वायर है, इसको घेरे हुए अपन एक बनाते थे सिलेंडर। ठीक है, किसी जितना डिस्टेंस पर बनाना है उतने डिस्टेंस पर सिलेंडर टेढ़ा हो गया है। अब यहां से ये r डिस्टेंस पर बनाते थे, तो E का फॉर्मूला याद है किसी को? E इज इक्वल टू कितना आता था, λ/2πε0 इंटू r, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे जी। क्लियर? अब ये जो चार्ज है उसके कारण बाहर निकलता है चारों तरफ, जैसे ये है तो इधर 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 ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे निकलता है चारों तरफ। ठीक, अब यहाँ पे तो ग्राफ है बेसिकली, ये ग्राफ को एक बार देख लेना। ई देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा ये कुछ प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ये जैसे ऐसे आएगा। ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलते हैं, पर वाला। और अगर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लगा देता ना, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर, तो ये और ऐसे दब जाता, ऐसे दब जाता, तो उस कंडीशन में इसको हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोला, अति पर वाला। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, हटा रहा हूं। ठीक है, तो ये पैराबोला होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपात वाला ग्राफ। ठीक, तो ये हो गया। उसके अलावा हाँ, ये प्लेन शीट वाला, प्लेन शीट, इसको कैसे भूल सकते हो, यही तो आया था कि इस बार। देखो ये शीट था, है कि नहीं, इस पे चार्ज क्यों था, और चार्ज डेंसिटी इसमें क्या होता है, सिग्मा होता है, आवेश घनत्व, है ना। इधर निकालते थे, इधर एक सिलेंडर बनाते थे, घेरते थे, याद है, सीधा ई की वैल्यू लिख दूं। ई की वैल्यू कितना होता है, σ/2ε0। इसमें दूरी वूरी किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तो चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, तो ऐसा है। क्लियर? आसान है बिल्कुल। ठीक, चलो, इसके कारण ऐसे बाहर जाएगा, माइनस होता तो अंदर जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा, ये ऐसे इधर 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 इधर। ठीक है ना, ये ऐसे, ये इस टाइप से जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थिन स्फेरिकल शेल, थर्ड एप्लीकेशन है गोलीय कोश के कारण। ठीक है, अब फिर से गोलीय कोश के कारण 3 जगह पे निकालते थे, भूल तो नहीं गए ना। ठीक है, गोलीय कोश के कारण कहाँ पे, 3 जगह पे निकालते थे। सबसे पहले बाहर निकालते थे, पहला निकालते थे आउटसाइड,
बाहर, है ना, बाहर निकालते थे ये गोला। अब इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है। अब इसके कारण स्मॉल r के डिस्टेंस पर पॉइंट P है मान लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता था, E इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिख दूं, ये हो जाएगा K, और इस पे चार्ज मान लो ऐसा बढ़ जाता था ना, चार्ज इसके सरफेस पे, पृष्ठ पे ऐसे डिवाइड हो जाता था, सब एकदम बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज मान लो Q है, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई, ये स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर, ये बाहर होता था, ठीक है। अब एक निकालते थे यहाँ पर, बिल्कुल ये सरफेस पर, पृष्ठ पर, ठीक है। ये पहला वाला केस बाहर, अब निकालेंगे ये सरफेस पृष्ठ पर, ठीक है। तो पृष्ठ पर कैसे निकलेगा, तो ये है सेकंड, ठीक है, एट सरफेस, सरफेस पृष्ठ पर, तो सरफेस पे कितना निकलता था, E इज इक्वल टू कितना आता था, ये के क्यों बनता था, अंदर में रेडियस हो जाता था, क्योंकि बड़ा स्मॉल आर अब कैपिटल आर बन गया ना, अंदर आया तो, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस पे, ठीक है ये। अब थर्ड निकालते थे इनसाइड, अंदर, ठीक है, इनसाइड अंदर, अंदर में तो कोई चार्ज नहीं होता क्या, अंदर में चूंकि क्यू की वैल्यू 0 होता था, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता था, अंदर में 0, ठीक है। तो इसको लेके एक ग्राफ होता था, इसके लिए जगह नहीं है तो बना दे रहा हूं, देख, ठीक है, ग्राफ को ध्यान देना, ये ऐसे बनाते थे ग्राफ, इधर हम लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर लेते थे डिस्टेंस R, डिस्टेंस R, और यहाँ पे ये गोला को ऐसे बना लेते थे। अब ध्यान से देखो भैया, ये इसका रेडियस है कैपिटल R, रेडियस जो है, रेडियस तक ग्राफ कैसा है, रेडियस देखो सरफेस तक तो 0 है, पृष्ठ पे 0 है, तो अंदर में देखो यार, जब तक त्रिज्या पे नहीं पहुंचेगा यहाँ पर तब तक 0 रहेगा, और सबसे ज्यादा त्रिज्या में ज्यादा रहेगा, उसके बाद दूरी के व्युत्क्रमानुपात है ना, ये देखो कम हो रहा है, तो ये आया 0, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर ये ऐसे, ठीक है। ये वाले लाइन को ना नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इसको, ये होता है ग्राफ, ठीक है, ध्यान देना इसको, ठीक है। इसको नीचे टच मत करना, ऐसे कम होते होते जाएगा वो बेसिकली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली समझ में आया होगा। तो सीवीटी 2022 क्या पूछा है जी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, अंदर 0 होता है, बी पर खत्म, है नहीं, स्फेरिकल शेल, और फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, देखो वायर के कारण बोला है, ठीक है, वैसे तार वाला बोला है, ई और आर का ग्राफ पैराबोला आया था, बताया था, हाँ, पर वाला है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पर वाला है, ये पर वाला है, यही पूछा, ठीक है, हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, दोनों का पार्ट होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 को पहले देख लो, फिर पार्ट 2 को देख लो। ये चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया, सेम टू सेम चैप्टर 2 का लाएंगे, बाकी सब्जेक्ट भी लाइन से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवाइज के लिए टाइम बचेगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।